ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 मिनट हम वेट करते हैं, बाकी लोग आते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बातें नहीं करनी है। जो रिकॉर्डिंग से वो आप प्रेफर कर सकते हो, जो डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, बातें नहीं करनी है, मोबाइल नहीं चलाना। अगर कॉल आता है तो आपको बाहर जाके अटेंड करना है, क्लासरूम में बातें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और अगर किसी को बोरियत हो रही है, सो मोबाइल अगर चलाना चाहता है तो बाहर जाके चला लेना। मेरी स्क्रीन विजिबल है, मनप्रीत एंड निखिल। यस सर। मेरी वॉइस ऑडिबल है, मनप्रीत। यस सर। ठीक है, अच्छा यहीं पे हो आप? ब्लड तो बहुत ज्यादा कम तो उधर नहीं दे रहे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एडब्ल्यूएस देख लिया था, जिसमें रीजन, एजेड एंड डेटा सेंटर में पढ़े थे। राइट। ओके। ठीक है, सो हम जो सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका EC2। ठीक है, ये आपकी AWS की कोर सर्विसेज है। मतलब इनके बिना आपका AWS ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, सो EC2, EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, सो सर्विस के नाम से पता चल जाता है कि वो सर्विस हम क्यों यूज करने वाले हैं और उस सर्विस से हमें क्या चीजें मिलने वाली हैं। राइट। सो सबसे पहले आपका इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कि आप उसको एक्सपांड कर सकते हो और उसको डिक्रीज कर सकते हो, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे रबर बैंड होता है आपका, इलास्टिक बोलते हो उसे। राइट, तो वो आपका स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच इन होता है। राइट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है इलास्टिसिटी से। देन है आपका कंप्यूट। तो कंप्यूट का मतलब है सर्वर्स।
ठीक है, जो कि आपके वेबसाइट, आपके डीएनएस सर्वर, जितने भी सर्वर हैं उसे प्रोसेस कर सके। तो कंप्यूट पावर आपको यहाँ पे दिया जाता है, राइट। कंप्यूट का यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो वीएमसीबी। ठीक है, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन, राइट। देन क्लाउड, तो हमने स्टार्टिंग से देखा था क्लाउड क्या रिफर करता है आपको, इंटरनेट, राइट। सो आपको कंप्यूट पावर मिलेगा ओवर द इंटरनेट, जिसे आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो, कितना भी साइज को डिक्रीज कर सकते हो, जो आप पूछ रहे थे, राइट। कि हमें कब नीड पड़ेगी सीपीयू इंक्रीज करने की, रैम इंक्रीज करने की, राइट। तो जैसे आपकी नीड आएगी आप अपने सिस्टम को शट डाउन करोगे और उसे एक्सटेंड कर लोगे विद इन अ मिनट। ठीक है, तो ये था आपका सर्विस का मतलब, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्लियर है सभी को? ओके। सो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे। ये आपका एडब्ल्यूएस अकाउंट है, राइट, जो कि सभी का ऑलमोस्ट क्लियर क्रिएट हो चुका है, करेक्ट। जिसका नहीं हुआ है वो भी कर लेना, या फिर किसी फ्रेंड से यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आ गया एडब्ल्यूएस अकाउंट। सो मैं भी यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, सपोज। ठीक है, सो आपको अकाउंट में लॉगिन करने से पहले ये कंसोल ओपन करना पड़ेगा। ये है आपका AWS कंसोल, लॉगिन कंसोल आप इसे कह सकते हो, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है आई एम यूजर साइन इन। तो आपको ये देखना है कि आप किस यूजर से साइन इन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको यूजर नेम दिखा और आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना स्टार्ट कर दिया, वो लेगा ही नहीं, राइट। मैंने आपको बताया था जब आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करते हो, सो बाय डिफॉल्ट आपका एक रूट यूजर क्रिएट होता है। ठीक है, आई एम यूजर उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो जितने चाहे उतने। ठीक है, आई एम यूजर आपके रेगुलर यूजर हैं, उन्हें ज्यादा परमिशंस नहीं होती है। रूट यूजर के पास फुल परमिशन होगी आपके AWS अकाउंट की। क्लियर है? सो हमें नीचे आना है और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करो तो एक बार पूरा एनालाइज करो कि वहां पे क्या चीजें लिखी हुई है, राइट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप यहाँ पे यूजर नेम दिखा, आपने डालना स्टार्ट कर दिया, राइट। देन पासवर्ड भी आ गया, आपने साइन इन किया, अकाउंट रिक्वायर्ड पूछे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो पहले रीड करो कि ये है क्या और आपके पास है क्या, राइट। तो हमारे पास है रूट यूजर। सो देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल, राइट। तो हमें इस पर्टिकुलर ईमेल से साइन इन करना होगा। ओके, अब देखो ये आपका रूट यूजर है और ये आपका आईएम यूजर है। क्लियर है? आईएम पे करोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से हम आए हैं। तो हमें रूट से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालना है जो आपने वेरीफाई किया था अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे। ये मेरा है, राइट। देन नेक्स्ट। ओके, तो ये कैप्चा बहुत कम कम। सुएज की वॉइस। तो ये मैंने डाल दिया। अब ये आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो मैंने सेव किया है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइन इन। देन ये MFA कोड है, तो स्टार्टिंग में आपसे ये MFA कोड के लिए बोलेगा और आपके पास स्किप का ऑप्शन भी आएगा, राइट। लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे इसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ये आपको एक MFA कोड कंफिगर करना पड़ेगा। तो ये आपकी 6 डिजिट के कोड होते हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल में हमेशा रन होता रहेगा, हर 30 सेकेंड्स में चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं। एंड EC2, सो ये आपका EC2 सर्विस का डैशबोर्ड है। ओके, हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, ये मेरा अकाउंट ID है। ओके, एंड अकाउंट में जाओगे तो आपको अकाउंट नेम भी मिल जाएगा। तो हम अकाउंट ID कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैं अकाउंट से लॉग इन हो चुका हूँ, राइट। अब आपको सर्विस सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे टॉप पे आपको सर्च बार दिया रहेगा, यहाँ से आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो EC2, राइट। आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले EC2 सर्विस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको चूज करना होता है रीजन। रीजन हमने पढ़ा था, फिजिकल लोकेशन ऑफ योर डेटा सेंटर्स, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन है, जैसे ये एक हो गया आपका मुंबई, ये हो गया आपका सिडनी, देन वी हैव नॉर्थ वर्जीनिया। ओके, ये आपके रीजन हो गए। तो सर्विस चूज करने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। मिनिमाइज करते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि आप अपने सर्वर कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो, राइट। क्लिक करोगे तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड के रीजन आपको शो कर रहे हैं, राइट। आपको जहां पे भी अपने सर्वर डिप्लॉय करने हैं वो आप रीजन चूज कर लोगे। मुझे करने हैं मुंबई में, सो मैं मुंबई ही चूज करूंगा। ओके, आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना उससे टर्मिनेट जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी आप स्टार्ट करो तो आप भी मुंबई में ही सिर्फ डिप्लॉय करना, ठीक है। जब आप सीख जाओगे चीजें तब आप कहीं पे भी डिप्लॉय करके देख लेना। ओके, तो हम यहाँ पे मुंबई चूज कर रहे हैं। ओके, रीजन सेलेक्ट कर लिया। देन हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टांस पे। अब यहाँ से आपका एक जो वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले है नेम। अभी कोई साथ में परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सब स्क्रीन पे देखो, मैं आपको टाइम दूंगा, नहीं मिलेगा तो 1 घंटे की क्लास होती है, आप घर पे जाके परफॉर्म कर सकते हो। वीडियो को 2x में देखो, आधे घंटे में वीडियो खत्म, आधे घंटे में आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, राइट। सो ये आपका नाम देने के लिए, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी नाम दे सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो आप कुछ भी नाम दे दो, सपोज मैं दे देता हूँ सर्वर 1, ठीक है। फिर है आपका ये AMI, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चीज है जो आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो सबसे पहले हमने रीजन चूज कर लिया, राइट, मुंबई। अब हम आते हैं अपने इंस्टांस पे। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया जाता है वर्चुअल मशीन के लिए उसे कहते हैं इंस्टांस, राइट। इंस्टांस और VM सेम ही है। जब आप AWS पे काम करोगे तो आपको इंस्टांस ही कहना होता है, VM आप यूज नहीं कर सकते, राइट। सो सबसे पहले हमने नेम दे दिया उसे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग है वो है आपका AMI। AMI, ठीक है। AMI का फुल फॉर्म है Amazon मशीन इमेज, राइट। तो बेसिकली ये जो EMI है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप यूज करने वाले हो अपने इंस्टांस के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ EMI मिल जाएंगे, आपको जिसकी नीड है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो उसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। इंस्टॉल ने आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, वो मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा, राइट। तो ये आपका EMI। अब EMI में आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जैसे मेरे पास Windows 11 है, राइट। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। जैसे हमने वेब सर्वर देखा था, राइट। तो हम वहां पे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे मशीन पे, और हम फिर मैन्युअली जाके वहां पे वेब सर्वर के फीचर जो है वो इंस्टॉल कर रहे थे, राइट। अगर आपको डेटाबेस के फीचर चाहिए तो आपको डेटाबेस वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये है आपका, हम आ जाते हैं विंडोज के लिए, राइट। एंड विंडोज में हम चूज कर लेते हैं कोर बेस, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो लेटेस्ट है वो शो कर रहा है आपको, राइट। विंडोज सर्वर 2025 बेस, बेस और कोर बेस। कोर बेस टोटली आपका CLI है, वहां पे आपको कमांड के थ्रू काम करना होता है। और ये जो बेस है यहाँ पे आपको GUI प्लस CLI दोनों मिल जाएगा, ठीक है, जैसे आपके लैपटॉप में होता है। और अगर हम नीचे आएंगे तो ये सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट ऑप्शन था, राइट। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो सेम सर्वर है 2022, एंड यहाँ पे उसके साथ आपका SQL सर्वर 2022 स्टैंडर्ड, वो भी प्री इंस्टॉल मिलेगा अगर आप ये EMI चूज करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्जेबल है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करूंगा, और हम यहाँ पे फ्री टियर यूज करेंगे। ओके। और जो सेकंड ऑप्शन है, जब हम EMI को और ज्यादा डीप में करेंगे, सो मैं यहाँ पे सेम चीज आपको बना के भी दिखाऊंगा कि हमें खुद इंस्टॉल कर रहे हैं और खुद अपने EMI क्रिएट कर रहे हैं और उससे मशीन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आपको कोर नहीं लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोर ले लिया है, तो आपको बेस ही लेना है, ठीक है। ये ले लिया हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारे पास, राइट। अब ये है आपका इंस्टांस टाइप, सेकंड ऑप्शन है। सो इंस्टांस टाइप बेसिकली आपका जो कंप्यूटेशनल पावर है उसे रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूट पावर, सो हमने कंप्यूट पावर में चार चीज देखी थी, याद है किसी को? हाइपरवाइजर नहीं आता है। तो ये चार चीजें आपको मिलती है इंस्टांस टाइप में, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है, हमारे पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंस्टांस टाइप है, ठीक है, जिससे आपकी जो मशीन है वो कंप्यूट पावर ले सकेगी, राइट। तो अगर आप नॉर्मल वाला यूज करते हो तो वहां पे आपको CPU मिल जाएगा, रैम मिल जाएगा और नेटवर्क मिल जाएगा, राइट। लेकिन वहां पे आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा। इस टाइप के स्टोरेज, ऐसे स्टोरेज जो आपको इंस्टांस टाइप में प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंस्टांस स्टोर, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। तो इस टाइप के स्टोरेज को हम कहते हैं इंस्टांस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते साथ में, तो ये आपका इंस्टांस टाइप है, राइट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंपेयर इंस्टांस टाइप, एंड ये आपका इंस्टांस टाइप है। मोर देन 600 प्लस यहाँ पे आपको इंस्टांस टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। सो अगर आप चेक करोगे, सो ये आपका T2 सीरीज है, ठीक है। सीरीज है आपका T2, जो है ये आपका जनरेशन है, ठीक है। और ये जो डॉट नैनो है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके साइज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे T2 नैनो में क्या मिल रहा है, 1 CPU, ठीक है। मेमोरी मिल रही है आपको हाफ GIB। GIB और GB में फर्क होता है, ठीक है। GIB जो है वो आपका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, जबकि जो GB है वो आपका डेसिमल फॉर्मेट में है। सो GIB बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर सब आपका GIB ही यूज करते हैं रैम के लिए। स्टोरेज यहाँ पे देखो नहीं है, राइट। नेटवर्क लो टू मॉडरेट, मतलब नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होगी, एफिशिएंसी होगी, वो लो टू मॉडरेट होगी, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो माइक्रो है, देन स्मॉल है, देन मीडियम है, लार्ज है, ये T2 सीरीज, राइट। देन T3 नैनो है, राइट। अगर आप और नीचे आओगे तो A सीरीज है, C सीरीज है, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे एंड नहीं होते हैं, आप यहाँ से जाके और ज्यादा चीजें ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप C सीरीज है, C6G है, राइट। इसमें आपको 48 कोर मिल रहे हैं सिर्फ CPU के। और अगर आप रैम देखोगे तो 96 GB आपको रैम मिलता है, ठीक है। इनके चार्जेस अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क परफॉर्मेंस देखोगे तो अप टू
75 GIB GB, यहाँ पे आपको गीगाबाइट आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस मिल रहा है। ठीक है, सो ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा आपका, राइट। तो जिसकी जैसी नीड है वैसे वो चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ओके, तो हमें इतनी नीड नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो मेरा जो अकाउंट है उसमें जो फ्री टियर है हम उसी को यूज करेंगे। सो मेरे पास T2 माइक्रो है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, सेलेक्ट करते हैं। किसी किसी के पास T3 माइक्रो होगा जो इन्होंने अभी लेटेस्ट क्रिएट किया है, तो आपको फ्री टियर ही यूज करना है। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फ्री टियर ले लिया है। यहाँ पे उसके चार्जेस लिखे हुए हैं, राइट। फैमिली है T2, 1 CPU, 1 GB मेमोरी, राइट। करंट जनरेशन 2। यहाँ पे ऑन डिमांड इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो ये आपकी प्राइसिंग है 0.017 US डॉलर पर आवर। ठीक है, अगर आप रेड हैट के साथ यूज करते हो तो ये उसकी प्राइसिंग है। ठीक है, अगर आप ऑन डिमांड लिनक्स बेस्ड प्राइस, तो ये उसका एक लिनक्स बेस है, तो उस पर यहाँ पे कुछ लिनक्स के हों, राइट। एंड यहाँ पे ऑन डिमांड उबंटू प्रो, तो उबंटू प्रो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ चार्जेस ये होंगे आपके। तो आपका जो इंस्टांस टाइप है वो सेम है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चेंज हो रहे हैं तो आपके प्राइसिंग भी वेरी कर रही है। क्लियर है? ऑलराइट, सो हमने T2 लिया है जो कि फ्री टियर एलिजिबल है। देन कीपैड, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको अपने सिस्टम में लॉग इन करने के लिए की पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप की क्रिएट करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपके दो की जनरेट होते हैं मेनली। एक होता है आपका प्राइवेट की और सेकंड होता है आपका पब्लिक की। ठीक है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, ये अगर आप एक सिंगल की क्रिएट करोगे तो ये दोनों की ही क्रिएट हो जाएंगी। और ये जो पब्लिक की है ये हमारे पास होती है, ये यूजर के एंड पे बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये जो प्राइवेट की है ये आपका जो प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर, इसके पास जाके आपकी स्टोर हो जाएगी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाओ। तो ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके दो वेरिएंट आते हैं। एक आता है डॉट पैम एक्सटेंशन, डॉट पैम जो मेनली यूज किया जाता है प्राइवेसी इनहांस मेल, इसका एक्सटेंशन का फुल फॉर्म है। ओके, एंड सेकेंड है आपका डॉट पीपी की, पुट्टी प्राइवेट की। सो बेसिकली जब आप लिनक्स मशीन ऑपरेट करते हो तो आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन में की को जनरेट कराना कंपलसरी है। अगर आपने डॉट पैम में सेट किया है तो इस डॉट पैम को आप कन्वर्ट करोगे डॉट पीपीके में, और वहां पे जो आपका सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो होगा पुट्टी। ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो हम एक क्रिएट कर लेते हैं एंड कीप एल क्रिएट न्यू। आज की डेट क्या है? 7/8/8, राइट। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली आपका जो की है उसे इंक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है RSA, जो हमने लिनक्स में भी पढ़ा था लास्ट टाइम, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जब आप लिनक्स की मशीन यूज करोगे तो RSA और ED25519 ये भी आपका एलिजिबल हो जाएगा इंक्रिप्शन के लिए, राइट। विंडोज में सिर्फ आपका RSA ही है। ओके,
एंड आपको बाय डिफॉल्ट पैम एक्सटेंशन में यूज करना होगा. When prompted, store the private key in secure and accessible location. Your computer will be need to record. The private key. So, let me check first. This private key. आते नहीं. कंफर्म कर लेता हूँ कि जो हमारे पास की डाउनलोड हो रही है वो प्राइवेट है कि पब्लिक है. ओके सो ठीक. तो जो की हमारे पास डाउनलोड होगी वो होगी आपकी प्राइवेट की, और पब्लिक की जाएगी आपके क्लाउड प्रोवाइडर के पास. मैंने उल्टा बोल दिया था ये स्टार्टिंग में. ठीक है. सो अगर आप चेक करोगे, ये हमारी की है, मैंने ये नाम दे दिया है. जब आप क्रिएट करोगे, सो एक की जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. डाउनलोड होगी तो ये आपकी प्राइवेट की है जो आपके पास डाउनलोड हो चुकी है. और बाय डिफॉल्ट ये आपका जो डाउनलोड सेक्शन होता है, डाउनलोड्स, तो यहाँ पे आ जाएगी आप. क्लियर है. तो ये हमारे पास की जो है वो आ चुकी है. राइट. अब है आपका नेटवर्क. मैंने आपको बताया था जब भी आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, इंस्टांस क्रिएट करोगे, तो वो एक नेटवर्क में क्रिएट होना चाहिए. तो यहाँ पे ये आपका एक नेटवर्क जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया है AWS के थ्रू, उसमें ये आपका डिप्लॉय होगा. तो अभी हम नेटवर्किंग में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है VPC, जहाँ पे हम खुद के अपने नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेंगे. राइट. सो इसीलिए आपको यहाँ पे अभी के लिए डिफॉल्ट जो है उसी को यूज करना है. राइट. और नेटवर्किंग पार्ट में कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है. ठीक है. एडिट करके कुछ भी चेंजेस मत कर देना, अदरवाइज आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे. देन अब है आपका यहाँ पे फायरवॉल. फायरवॉल क्या करता है सभी को आइडिया होगा. राइट. इनफैक्ट हमारे पास एक फायरवॉल रखा भी है यहाँ पे नीचे, ये जो दिख रही है आपकी फिजिकल फायरवॉल है. एंड ठीक है. तो हम यहाँ पे नेटवर्क को काउंट भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट सोर्स पे आ रहे हैं. कोई नहीं, तो बस लेते हैं. सही है. राइट. टाइम वेस्ट नहीं करते. परफेक्ट. सो यहाँ पे आपका फायरवॉल है. फायरवॉल को यहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप. सो बेसिकली आपका जो मशीन है, ये आपकी मशीन है. राइट. सर्वर है. सो और ये आपका है लैपटॉप या मोबाइल, कुछ भी कह लो. ठीक है. सो ये आपका लैपटॉप. राइट. जब आप इसे रिमोटली एक्सेस करोगे, फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो हमें रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा. राइट. तो जब आप इसे रिमोटली एक्सेस करोगे, तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. जैसे ये अगर हमारे पास ये विंडो का मशीन है, राइट, सपोज ये हमारे पास विंडो की सर्वर है, तो विंडो के लिए हमारे पास होता है रिमोटली एक्सेस करने के लिए RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल का पोर्ट आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, ये रूल्स क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपके पास लिनक्स की मशीन है, सो आप जो प्रोटोकॉल यूज करोगे वो होगा आपका SSH, सिक्योर शेल. ठीक है. तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं अलग अलग मशीन के लिए. तो जब आप विंडोज यूज करोगे तो RDP अलाउ करना होगा, लिनक्स यूज करोगे तो SSH आपको अलाउ करना होगा. बाय डिफॉल्ट वहां पे दो टाइप के आपके यहाँ पे रूल्स होते हैं. एक होता है आपका इनबाउंड रूल. इनबाउंड रूल
इनबाउंड रूल का मतलब ये है कि जो मेरे सिस्टम से, ठीक है, जा रही है, राइट, तो हम यहाँ पे इनबाउंड रूल क्रिएट किस लिए कर रहे हैं, सर्वर के लिए, राइट। तो जो सर्वर अपने एंड पे रिसीव करेगा रिक्वेस्ट, राइट, वो इसके लिए होगा इनबाउंड रूल। और इनबाउंड ट्रैफिक मतलब वो यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। आउटबाउंड का मतलब है कि जो ट्रैफिक इसके थ्रू जा रहा है, क्लियर है। ये हो गया आपका इनबाउंड, ये हो गया आपका आउटबाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होते हैं, जीरो रहेंगे आपके इनबाउंड रूल, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटबाउंड रूल है, ये सारे आपके अलाउ होंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे ही अलाउ, ठीक है। तो ये याद रखना, जो इनबाउंड रूल है वहां पे आपको रूल क्रिएट करना होता है, आउटबाउंड रूल बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आपके अलाउ होते हैं, क्लियर है। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अगर आप चेक करोगे तो हमारी मशीन कौन सी है, विंडोज की, राइट। सो यहाँ पे देखो अलाउ आरडीपी ट्रैफिक फ्रॉम, सो आरडीपी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। आप इसे अगर अनचेक कर दोगे, राइट, तो आपका रूल क्रिएट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ मशीन क्रिएशन, क्लियर है। तो अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से रहने दो, अगर आपकी नीड नहीं है तो आप यहाँ से रिमूव कर दो। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं बाद में करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, ओके। तो अभी हम कोई भी इनबाउंड रूल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट अगर हमारे सर्वर पे आता है तो वो आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे आप वेबसाइट यूज करते हो फ्लिपकार्ट, राइट, तो आपका जो रिक्वेस्ट जाता है वो जाता है एचटीटीपी पे या फिर एचटीटीपीएस पे, तो वो प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो रहा है। अगर वो प्रोटोकॉल के पोर्ट वहां पे बंद कर दिया जाए या प्रोटोकॉल बंद कर दिया जाए तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी, क्लियर है। सर के ऊपर सारी चीजें, लास्ट बेंच, मुंडिंग से क्या कर रहे हो, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन। कोई डाउट है किसी को अभी तक? नो सर। निखिल, कुणाल, पूनम? नो सर। नो सर। ठीक है, सो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई भी रूल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट देखो जब आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप लेते हो, राइट, तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली एक नाम दे दिया जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप को, जो कि यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 26, ठीक है। ये है आपका कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो यहाँ पे देखो ये आपका रूट वॉल्यूम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम करता हूँ तो यहाँ पे एक और वॉल्यूम ऐड हो चुकी है, लेकिन ये आपका ईवीएस वॉल्यूम है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो ये चीजें हो चुकी है हमारे पास। एंड अब जो आपका फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईबीएस वॉल्यूम। सो ये जो ईबीएस वॉल्यूम है ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इंस्टांस पैक में भी हमें स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, राइट। लेकिन ये जो आपका ईबीएस वॉल्यूम है ये आपको परसिस्टेंट, ये आपको परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। परसिस्टेंट और टेम्पररी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? ये तो स्टोरेज की बात हो रही है, आप शुरू। टेम्पररी परसिस्टेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, राइट। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, जब तक आप मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे।
ठीक है। रैम भी हमारे पास स्टोरेज है, एसएसडी और एसडीडी भी हमारे पास स्टोरेज है, राइट। लेकिन रैम जो है वो आपका वोलेटाइल स्टोरेज है, मतलब वो आपका टेम्पररी स्टोरेज होल्ड करता है। जबकि जो आपका एसएसडी है, एसडीडी है, ये आपके परसिस्टेंट स्टोरेज होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हो तो रैम में जो आपका स्टोरेज लोड होता है, राइट, वो आपका उस टाइम पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जबकि जो आपका एसएसडी और एचडीडी में होता है वो आपका परसिस्टेंट होता है, वहां पे रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बोला था एक ये आपका जो है ये आपका परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे जो आपको मिल रहा है इंस्टांस स्टोरेज, ये आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है। इसका जो नेचर है वो है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है कि ये आपका डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करता है। अगर आपका सिस्टम शट डाउन होता है, राइट, तो यहाँ से जितना भी आपका डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हो सबका सब आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सबके साथ दिया नहीं जाता है, और जहाँ पे दिया भी जाता है तो वहां पे आपको बहुत केयरफुल होके से काम करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईबीएस वॉल्यूम। अब जैसे विंडोज में सी ड्राइव क्रिएट होती है, राइट, सी ड्राइव क्यों क्रिएट होती है, क्या नीड है सी ड्राइव का, डी और ई ड्राइव क्यों नहीं क्रिएट होती है। ओके, सो जो सी ड्राइव होता है वो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे स्टोर करता है अपने अंदर। सिस्टम ड्राइवर्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, राइट, ये सारे आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर हैं और प्रोग्राम्स है जो कि आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका सी ड्राइव है, देखो यहाँ पे विंडो का आइकन बन के आ रहा है, राइट। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके इस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स स्टोर की गई हैं। ठीक है, अगर यहाँ से एक भी फाइल, ये जो प्रोग्राम फाइल्स है, यहाँ से अगर एक भी फाइल आप डिलीट करते हो या गलती से करप्ट होती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ड्राइव बनाया गया, राइट। वैसे ही यहाँ पे जो रूट वॉल्यूम है, रूट